श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीवेदव्यासाय नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री महाभारतम सभा पर्व, सभा क्रिया पर्व आज से हम श्रवण करेंगे। इससे पूर्व में हमने आदि पर्व के समस्त कथाएं श्रवण कर ली हैं। आज से हम सभा पर्व श्रवण करेंगे। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार मयासुर द्वारा सभा भवन बनाने की तैयारी। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नर स्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उन लीलाओं का संकलन करने वाले महर्षि वेद व्यास को नमस्कार करके जय महाभारत, यह महाभारत का पाठ करना चाहिए। कि वैशंपायन जी कहते हैं कि ततो ब्रवीन मयः पार्थम वासुदेवस्य सन्निधौ प्राञ्जलिः स्वलक्षणाया वाचा पूजयित्वा पुनः पुनः। कि जन्मेजय खांडव दाह के अनंतर मयासुर ने भगवान श्री कृष्ण के पास बैठे हुए अर्जुन की बारंबार प्रशंसा करके हाथ जोड़कर मधुर वाणी में उनसे कहा कि अस्मात् कृष्णात् संसुरध्वात् पापकांच विदक्षतः त्वया त्रातोस्मि कौन्तेय ब्रूहि किं करवाणिते। कि कुंती नंदन, आपने अत्यंत क्रोध में भरे हुए इन भगवान श्री कृष्ण से तथा जला डालने की इच्छा वाले अग्निदेव से मेरी रक्षा की है, अतः बताइए मैं इस उपकरण के बदले आपकी क्या सेवा करूं। तब अर्जुन ने कहा कि कृतमेव त्वया सर्वं स्वस्ति गच्छ महासुर प्रीतिमान भव में नित्यम प्रीतिमंतो वयम चते। कि असुरराज, तुमने इस प्रकार कृतज्ञता प्रकट करके मेरे उपकार का मानो सारा बदला चुका दिया। तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम जाओ, मुझ पर प्रेम बनाए रखना, हम भी तुम्हारे प्रति सदा स्नेह का भाव रखेंगे। मयासुर बोला, प्रभु पुरुषोत्तम, आपने जो बात कही है वह आप जैसे महापुरुष के अनुरूप ही है, परंतु भारत, मैं बड़े प्रेम से आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। पांडुनंदन, मैं दानवों का विश्वकर्मा एवं शिल्प विद्या का महान पंडित हूँ, अतः मैं आपके लिए किसी वस्तु का निर्माण करना चाहता हूँ। कुंती नंदन, पूर्व काल में मैंने दानवों के बहुत से महल बनाए हैं। इसके सिवा देखने में रमणीय सुख और भोग साधनों से संपन्न अनेक प्रकार के रमणीय उद्यानों, भांति भांति के सरोवरों, विचित्र अस्त्र शस्त्रों, इच्छानुसार चलने वाले रथों, अट्टालिकाओं, चहार दीवारियों और बड़े बड़े फाटकों सहित विशाल नगरों, हजारों अद्भुत एवं श्रेष्ठ वाहनों तथा बहुत सी मनोहर एवं अत्यंत सुखदायक सुरंगों का मैंने निर्माण किया है। अतः अर्जुन, मैं आपके लिए भी कुछ बनाना चाहता हूँ। तब अर्जुन बोले, मयासुर, तुम मेरे द्वारा अपने को प्राण संकट से मुक्त हुआ मानते हो और इसलिए तुम कुछ करना चाहते हो। ऐसी दशा में मैं तुमसे कोई काम नहीं करा सकूंगा। दानव, साथ ही मैं यह भी नहीं चाहता कि तुम्हारा यह संकल्प व्यर्थ हो, इसलिए तुम भगवान श्री कृष्ण का कोई कार्य कर दो। इससे मेरे प्रति तुम्हारा कर्तव्य पूर्ण हो जाएगा। भरत श्रेष्ठ, तब मयासुर ने भगवान श्री कृष्ण से काम बताने का अनुरोध किया। उसकी प्रेरणा करने पर भगवान श्री कृष्ण ने अनुमानतः 2 घड़ी तक विचार किया कि इसे कौन सा काम बताया जाए। तदंतर मन ही मन कुछ सोचकर प्रजापालक लोकनाथ भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा कि शिल्पियों में श्रेष्ठ दैत्यराज मैं, यदि तुम मेरा प्रिय कार्य करना चाहते हो तो तुम धर्मराज युधिष्ठिर के लिए जैसा ठीक समझो वैसा एक सभा भवन बना दो। वह सभा भवन ऐसा बनाओ जिसके बन जाने पर संपूर्ण मनुष्य लोक के मानव देखकर विस्मित हो जाएं एवं कोई उसकी नकल न कर सके। मयासुर,
तुम ऐसे सभा भवन का निर्माण करो जिसमें हम तुम्हारे द्वारा अंकित देवता, असुर और मनुष्यों की शिल्प निपुणता का दर्शन कर सकें। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, भगवान श्री कृष्ण की उस आज्ञा को शिरोधार्य करके मयासुर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने उस समय पांडुपुत्र युधिष्ठिर के लिए विमान जैसी सुंदर सभा भवन बनाने का निश्चय किया। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने धर्मराज युधिष्ठिर को ये सब बातें बताकर मयासुर को उसने मिलाया। भारत, राजा युधिष्ठिर ने उस समय मयासुर का यथा योग्य सत्कार किया और मयासुर ने भी बड़े आदर के साथ उनका वह सत्कार स्वीकार किया, ग्रहण किया। जन्मेजय, दैत्यराज, मैंने उस समय वहाँ पांडवों को दैत्यों के अद्भुत चरित्र सुनाए। कुछ दिनों तक वहाँ आराम से रहकर दैत्यों के विश्वकर्मा मयासुर ने सोच विचार कर महात्मा पांडवों के लिए सभा भवन बनाने की तैयारी की और उसने कुंती पुत्रों तथा महात्मा श्री कृष्ण की रुचि के अनुसार सभा भवन बनाने का निश्चय किया। किसी पवित्र तिथि को शुभ मुहूर्त में मंगलानुष्ठान, स्वस्ति वाचन आदि करके महातेजस्वी और पराक्रमी मैंने हजारों श्रेष्ठ ब्राह्मणों को खीर खिलाकर तृप्त किया तथा उन्हें अनेक प्रकार का धन दान दिया। उसके बाद उसने सभा भवन बनाने के लिए समस्त ऋतुओं के गुणों से संपन्न दिव्य रूप वाली मनोरम सब ओर से 10,000 हाथ की अर्थात 10,000 हाथ चौड़ी और 10,000 हाथ लंबी धरती नपवाई। वैशंपायन जी कहते हैं कि उषित्वा खांडव प्रस्थे सुखवासम जनार्दन पार्थै प्रीति समायुक्तहि पूजनार्हो भी पूजितः। कि जन्मेजय, परम पूजनीय भगवान श्री कृष्ण खांडव प्रस्थ में सुखपूर्वक रहकर प्रेमी पांडवों के द्वारा नित्य पूजित होते रहे। तदंतर पिता के दर्शन के लिए उत्सुक होकर विशाल नेत्रों वाले श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर और कुंती की आज्ञा लेकर वहां से द्वारका जाने का विचार किया। जगद्वंद केशव ने अपनी बुआ कुंती के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और कुंती ने उनका मस्तक सूंघकर उन्हें हृदय से लगा लिया। तत्पश्चात महायशस्वी ऋषिकेश अपनी बहन सुभद्रा से मिले। उसके पास जाने पर स्नेहवश उनके नेत्रों में आंसू भर आए। भगवान ने मंगलमय वचन बोलने वाली कल्याणमयी सुभद्रा से बहुत थोड़े सत्य प्रयोजन पूर्ण हितकारी युक्ति युक्त एवं अकाट्य वचनों द्वारा अपने जाने का आवश्यकता बताई और उसे ढाढ़स बधाया। सुभद्रा ने बार बार भाई की पूजा करके मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और माता पिता आदि स्वजनों से कहने के लिए संदेश दिए। भामिनी सुभद्रा को प्रसन्न करके उससे जाने की अनुमति लेकर वृष्णि कुलभूषण जनार्दन, द्रौपदी तथा धौम्य मुनि से मिले। पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने यथोचित रीति से धौम्य जी को प्रणाम किया और द्रौपदी को सांत्वना दे उसकी अनुमति लेकर वे अर्जुन के साथ अन्य भाइयों के पास गए। पांचों भाई पांडवों से घिरे हुए विद्वान एवं बलवान श्री कृष्ण देवताओं से घिरे हुए इंद्र की भांति सुशोभित हो रहे थे। तदंतर गरुड़ध्वज श्री कृष्ण ने यात्रा कालोचित कर्म करने के लिए पवित्र हो स्नान करके अलंकार धारण किया। फिर उन यदुश्रेष्ठ ने प्रचुर पुष्प, माला, जप, नमस्कार और चंदन आदि अनेक प्रकार के सुगंधित पदार्थों द्वारा देवताओं और ब्राह्मणों की पूजा की। प्रतिष्ठित पुरुषों में श्रेष्ठ यदुप्रवर श्री कृष्ण यात्रा कालोचित सब कार्य पूरा करके प्रस्थित हुए और भीतर से चलकर बाहरी ड्योढ़ी को पार करते हुए राजभवन से बाहर निकले। उस समय सुयोग्य ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया और भगवान ने दही से भरे पात्र, अक्षत, फल आदि के साथ उन ब्राह्मणों को धन देकर उनकी परिक्रमा की। इसके बाद गरुड़ चिन्हित ध्वजा से सुशोभित और गदा, चक्र, खड्ग एवं सारंग धनुष आदि आयुधों से संपन्न शैव, सुग्रीव आदि घोड़ों से युक्त शुभ सुवर्णमय रथ पर आरूढ़ हो कमल नयन श्री कृष्ण ने उत्तम तिथि, शुभ नक्षत्र एवं गुणयुक्त मुहूर्त में यात्रा प्रारंभ की।
उस समय श्री कृष्ण का रथ हाँकने वाले सारथियों में श्रेष्ठ दारुक को हटाकर उसके स्थान में राजा युधिष्ठिर प्रेम पूर्वक भगवान के साथ रथ पर जा बैठे। कुरुराज युधिष्ठिर ने घोड़ों की बागडोर स्वयं अपने हाथ में ले ली। फिर महाबाहु अर्जुन भी रथ पर बैठ गए और सुवर्णमय दंड से विभूषित श्वेत चवर और व्यंजन लेकर दाहिनी ओर से उनके ऊपर डुलाने लगे। इसी प्रकार नकुल सहदेव सहित बलवान भीमसेन भी ऋत्विजों और पूर्ववासियों के साथ भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे चल रहे थे। उन्होंने वेग पूर्वक आगे बढ़कर सारंग धनुष धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण के ऊपर दिव्य मालाओं से सुशोभित एवं 100 शलाकाओं तिल्लियों से युक्त स्वर्ण विभूषित छत्र लगाया। उस छत्र में वैदुर्य मणि का डंडा लगा हुआ था। नकुल और सहदेव भी शीघ्रतापूर्वक रथ पर आरूढ़ हो श्वेत चवर और व्यंजन डुलाते हुए जनार्दन की सेवा करने लगे। उस समय अपने समस्त फुफेरे भाइयों से संयुक्त शत्रुदमन केशव ऐसी शोभा पाने लगे मानो अपने प्रिय शिष्यों के साथ गुरु यात्रा कर रहे हों। श्री कृष्ण के बिछोह से अर्जुन को बड़ी व्यथा हो रही थी। गोविंद ने उन्हें हृदय से लगाकर उनसे जाने की अनुमति ली। फिर उन्होंने युधिष्ठिर और भीमसेन का चरण स्पर्श किया। युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन ने भगवान को छाती से लगा लिया और नकुल सहदेव ने उनके चरणों में प्रणाम किया। तब भगवान ने भी उन दोनों को हृदय से लगा लिया। भारत शत्रु विजयी श्री कृष्ण ने 2 कोस दूर चले जाने पर युधिष्ठिर से जाने की अनुमति ले यह अनुरोध किया कि अब आप लौट जाइए। तदंतर धर्मज्ञ गोविंद ने प्रणाम करके युधिष्ठिर के पैर पकड़ लिए। फिर पांडु कुमार धर्मराज युधिष्ठिर ने यादव श्रेष्ठ कमल नयन केशव को दोनों हाथों से उठाकर उनका मस्तक सूंघा और जाओ कहकर उन्हें जाने की आज्ञा दी। तत्पश्चात उनके साथ पुनः आने का निश्चित वादा करके भगवान मधुसूदन ने पैदल आए हुए नागरिकों सहित पांडवों को बड़ी कठिनाई से लौटाया और प्रसन्नतापूर्वक अपनी पूरी द्वारका को गए, मानो इंद्र अमरावती को जा रहे हों। जब तक वे दिखाई दिए तब तक पांडव अपने नेत्रों द्वारा उनका अनुसरण करते रहे। अत्यंत प्रेम के कारण उनका मन श्री कृष्ण के साथ ही चला गया। अभी केशव के दर्शन से पांडवों का मन तृप्त नहीं हुआ था। तभी नयनाभिराम भगवान श्री कृष्ण सहसा अदृश्य हो गए। पांडवों की श्री कृष्ण दर्शन विषय कामना अधूरी ही रह गई। उन सब का मन भगवान गोविंद के साथ ही चला गया। अब वे पुरुष श्रेष्ठ पांडव मार्ग से लौटकर तुरंत अपने नगर की ओर चल पड़े। उधर श्री कृष्ण भी रथ के द्वारा शीघ्र ही द्वारका जा पहुँचे। सात्वत वंशी वीर सात्यकी भगवान श्री कृष्ण के पीछे बैठकर यात्रा कर रहे थे और सारथी दारुक आगे था। उन दोनों के साथ देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण वेगशाली गरुड़ की भांति द्वारका में पहुंच गए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अपनी मर्यादा से च्युत न होने वाले धर्मराज युधिष्ठिर भाइयों सहित मार्ग से लौटकर सुहृदों के साथ अपने श्रेष्ठ नगर के भीतर प्रविष्ट हुए। राजन, वहाँ पुरुष सिंह धर्मराज ने समस्त सुहृदों, भाइयों और पुत्रों को विदा करके राजमहलों में द्रौपदी के साथ बैठकर प्रसन्नता का अनुभव किया। इधर भगवान केशव भी उग्रसेन आदि श्रेष्ठ यादवों से सम्मानित हो प्रसन्नता पूर्वक द्वारकापुरी के भीतर गए। कमल नयन श्री कृष्ण ने राजा उग्रसेन, बूढ़े पिता वसुदेव और यशस्विनी माता देवकी को प्रणाम करके बलराम जी के चरणों में मस्तक झुकाया। तत्पश्चात जनार्दन ने प्रद्युम्न, सांब, निषठ, चारुदेश्य, गद, अनिरुद्ध तथा भानु आदि को स्नेहपूर्वक हृदय से लगा लिया और बड़े बूढ़ों की आज्ञा लेकर रुक्मिणी जी के महल में प्रवेश किया। इधर महाभाग मैंने भी धर्मपुत्र युधिष्ठिर के लिए विधिपूर्वक संपूर्ण रत्नों से विभूषित सभा मंडप बनाने की मन ही मन कल्पना की। वैशंपायन जी कहते हैं कि यत् अथा ब्रविन्मयः पार्थ
मर्जुनं जयताम्बरम् आपृच्छे त्वां गमिष्यामि पुनरेष्यामि चाप्यहम्। कि जन्मेजय तदंतर मयासुर ने विजय वीरों में श्रेष्ठ अर्जुन से कहा, भारत, मैं आपकी आज्ञा चाहता हूँ, मैं एक जगह जाऊँगा और फिर शीघ्र ही लौट आऊँगा। कुंती कुमार धनंजय, मैं आपके लिए तीनों लोकों में विख्यात एक दिव्य सभा भवन का निर्माण करूँगा, जो समस्त प्राणियों को आश्चर्य में डालने वाली तथा आपके साथ ही समस्त पांडवों की प्रसन्नता बढ़ाने वाली होगी। पूर्व काल में जब दैत्य लोग कैलाश पर्वत से उत्तर दिशा में स्थित मैनाक पर्वत पर यज्ञ करना चाहते थे, उस समय मैंने एक विचित्र एवं रमणीय मणिमय भांड तैयार किया था, जो बिंदुसर के समीप सत्य प्रतिज्ञ राजा वृषपर्वा की सभा में रखा था। भारत, यदि वह अब तक नहीं वही होगा तो उसे लेकर पुनः लौट आऊँगा। फिर उसी से पांडुनंदन युधिष्ठिर के यश को बढ़ाने वाली सभा तैयार करूँगा, जो सब प्रकार से रत्नों से विभूषित विचित्र एवं मन को आह्लाद प्रदान करने वाली होगी। हे कुरुनंदन, बिंदुसर में एक भयंकर गदा भी है। मैं समझता हूँ राजा वृषपर्वा ने युद्ध में शत्रुओं का संहार करके वह गदा वहीं रख दी थी। वह गदा बड़ी भारी है, विशेष भार या आघात सहन करने में समर्थ एवं सुदृढ़ है। उसमें सोने की फुलियां लगी हुई हैं, जिनसे वह बड़ी विचित्र दिखाई देती है। शत्रुओं का संहार करने वाली वह गदा अकेली ही 1,00,000 गदाओं के बराबर है। जैसे गांडीव धनुष आपके योग्य है, वैसे ही वह गदा भीमसेन के योग्य होगी। वहाँ वरुण देव का देवदत्त नामक महान शंख भी है, जो बड़ी भारी आवाज करने वाला है। ये सब वस्तुएं लाकर मैं आपको भेंट करूँगा, इसमें संशय नहीं है। अर्जुन से ऐसा कहकर मयासुर पूर्वोत्तर दिशा ईशान कोण में कैलाश से उत्तर मैनाक पर्वत के पास गया। वहीं हिरण्य श्रृंग नामक महामणिमय विशाल सर्प रहता है, जहाँ रमणीय बिंदुसर नामक तीर्थ है। वहीं राजा भगीरथ ने भागीरथी गंगा का दर्शन करने के लिए बहुत वर्षों तक तपस्या करते हुए निवास किया था। भरत श्रेष्ठ, वहीं संपूर्ण भूतों के स्वामी महात्मा प्रजापति ने मुख्य 100 यज्ञों का अनुष्ठान भी किया था, जिनमें सोने की वेदियां और मणियों के खंभे बने थे। यह सब शोभा के लिए बनाया गया था, शास्त्रीय विधि अथवा सिद्धांत के अनुसार नहीं। सहस्त्र नेत्रों वाले शचीपति इंद्र ने भी वहीं यज्ञ करके सिद्धि प्राप्त की थी। संपूर्ण लोकों के तृष्टा और समस्त प्राणियों के अधिपति उग्र तेजस्वी सनातन देवता महादेव जी वहीं रहकर सहस्त्रों भूतों से सेवित होते हैं। 1000 युग बीतने पर वहीं नर नारायण ऋषि ब्रह्म यमराज और 5वें महादेव जी यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। वह यही स्थान है, वहाँ भगवान वासुदेव ने धर्म परंपरा की रक्षा के लिए बहुत वर्षों तक निरंतर श्रद्धापूर्वक यज्ञ किया था। उस यज्ञ में स्वर्णमालाओं से मंडित खंभे और अत्यंत चमकीली वेदियां बनी थीं। भगवान केशव ने उस यज्ञ में सहस्त्रों लाखों वस्तुएं दान में दी थीं। भारत, तदंतर मयासुर ने वहां जाकर वह गदा, शंख और सभा भवन बनाने के लिए स्फटिक मणिमय द्रव्य ले लिया, जो पहले वृषपर्वा के अधिकार में था। बहुत से किंकर तथा राक्षस जिस महान धन की रक्षा करते थे, वहां जाकर महान असुर मय ने वह सब ले लिया। वे सब वस्तुएं लाकर उस असुर ने वह अनुपम सभा भवन तैयार की, जो तीनों लोकों में विख्यात दिव्य मणिमय और शुभ एवं सुंदर थी। उसने उस समय श्रेष्ठ गदा भीमसेन को और देवदत्त नामक उत्तम शंख अर्जुन को भेंट कर दिया था। उस शंख की आवाज सुनकर समस्त प्राणी कांप उठते थे। महाराज, उस सभा में सुवर्णमय वृक्ष शोभा पाते थे। वह सब ओर से 10,000 हाथ विस्तृत थी, अर्थात उसकी लंबाई और चौड़ाई भी 10,000 हाथ थी। जैसे अग्नि, सूर्य और चंद्रमा की सभा भवन प्रकाशित होती है, उसी प्रकार अत्यंत उद्भासित होने वाली उस सभा ने बड़ा मनोहर रूप धारण किया और वह अपनी प्रभा द्वारा सूर्यदेव की तेजोमयी प्रभा से टक्कर लेती थी। वह दिव्य सभा भवन
अपने अलौकिक तेज से निरंतर प्रदीप्त सी जान पड़ती थी। उसकी ऊंचाई इतनी अधिक थी कि नूतन मेघों की घटा के समान वह आकाश को घेर कर खड़ी थी। उसका विस्तार भी बहुत था। वह रमणीय सभा भवन पाप ताप का नाश करने वाली थी और उत्तमोत्तम द्रव्यों से उसका निर्माण किया गया था। उसके परकोटे और फाटक रत्नों से बने हुए थे। उसमें अनेक प्रकार के अद्भुत चित्र अंकित थे। वह बहुत धन से पूर्ण थी। दानवों के विश्वकर्मा मयासुर ने उस सभा भवन को बहुत सुंदरता से बनाया था। बुद्धिमान मैंने जिस सभा का निर्माण किया था उसके समान सुंदर यादवों की सुधर्मा सभा अथवा ब्रह्मा जी की सभा भी नहीं थी। मयासुर की आज्ञा के अनुसार 8,000 किंकर नामक राक्षस उस सभा की रक्षा करते और उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठाकर ले जाते थे। वे राक्षस भयंकर आकृति वाले, आकाश में विचरने वाले, विशालकाय और महाबली थे। उनकी आंखें लाल और पिंगल वर्ण की थी तथा कान सीपी के समान जान पड़ते थे। वे सब के सब प्रहार करने में कुशल थे। मयासुर ने उस सभा भवन के भीतर एक बड़ी सुंदर पुष्करिणी बना रखी थी जिसकी तुलना नहीं थी। उसमें इंद्रनील मणिमय कमल के पत्ते फैले हुए थे और उन कमलों के मृणाल मणियों के बने थे। उसमें पद्मराग मणिमय कमलों की मनोहर सुगंध छा रही थी। अनेक प्रकार के पक्षी उसमें रहते थे। खिले हुए कमलों और सुनहली मछलियों तथा कछुओं से उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। उस पोखरी में उतरने के लिए स्फटिक मणि की विचित्र सीढ़ियां बनी थी। उसमें पंख रहित स्वच्छ जल भरा हुआ था। वह देखने में बड़ी सुंदर थी। मंद वायु से उद्वेलित हो जब जल की बूंदें उछलकर कमल के पत्तों पर बिखर जाती थीं, उस समय वह सारी पुष्करिणी मौक्तिक बिंदुओं से व्याप्त जान पड़ती थी। उसके चारों ओर के घाटों पर बड़ी बड़ी मणियों की चौकोर शिलाखंडों से पक्की वेदियां बनाई गई थी। मणियों तथा रत्नों से व्याप्त होने के कारण कुछ राजा लोग उस पुष्करिणी के पास आकर और उसे देखकर भी उसकी यथार्थता पर विश्वास नहीं करते थे और भ्रम से उसे स्थल समझकर उसमें गिर पड़ते थे। उस सभा भवन के सब ओर अनेक प्रकार के बड़े बड़े वृक्ष लहलहा रहे थे और जो सदा फूलों से भरे रहते थे उनकी छाया बड़ी शीतल थी। वे मनोरम वृक्ष सदा हवा के झोंकों से हिलते रहते थे। केवल वृक्ष ही नहीं, उस भवन के चारों ओर अनेक सुगंधित वन, उपवन और बावलियां भी थीं, जो हंस, कारंडव तथा चक्रवाक आदि पक्षियों से युक्त होने के कारण बड़ी शोभा पा रही थी। वहाँ जल और स्थल में होने वाले कमलों की सुगंध लेकर वायु सदा पांडवों की सेवा किया करती थी। मयासुर ने पूरे 14 महीनों में इस प्रकार की उस अद्भुत सभा भवन का निर्माण किया। राजन, जब वह बनकर तैयार हो गई तब उसने धर्मराज को इस बात की सूचना दी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस श्रेष्ठ सभा भवन का निर्माण करके मयासुर ने अर्जुन से कहा कि सभ्यसाचिन, यह है आपकी सभा। इसमें एक ध्वजा होगी। उसके अग्रभाग में भूतों का महापराक्रमी किंकर नामक गण निवास करेगा। जिस समय तुम्हारे धनुष की टंकार ध्वनि होगी, उस समय उस ध्वनि के साथ भूत भी मेघों के समान गर्जना करेंगे। यह जो सूर्य के समान तेजस्वी अग्निदेव का उत्तम रथ है और ये जो श्वेत वर्ण वाले दिव्य एवं बलवान अश्वरत्न है तथा यह जो वानर चिन्ह से उपलक्षित ध्वजा है, इन सब का निर्माण माया से ही हुआ है। यह ध्वज वृक्षों में कहीं अटकता नहीं है तथा अग्नि की लपटों के समान सदा ऊपर की ओर ही उठता रहता है। आपका यह वानर चिन्हित ध्वजा अनेक रंग का दिखाई देता है। आप युद्ध में इस उत्कट एवं स्थिर ध्वज को कभी झुकता नहीं देखेंगे। ऐसा कहकर मयासुर ने अर्जुन को हृदय से लगा लिया और उनसे विदा लेकर अभिष्ट स्थान को चला गया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर राजा युधिष्ठिर ने घी और मधु मिलाई हुई खीर, खिचड़ी, जीवंतिका के साग,
सब प्रकार के हविष्य, भांति भांति के भक्ष्य तथा फल, एक आदि नाना प्रकार के चोष्य और बहुत अधिक पेय, शरबत आदि सामग्रियों द्वारा 10,000 ब्राह्मणों को भोजन कराकर उस सभा भवन में प्रवेश किया। उन्होंने नए नए वस्त्र और छोटे बड़े अनेक प्रकार के हार आदि के उपहार देकर अनेक दिशाओं से आए हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणों को तृप्त किया। भारत तत्पश्चात उन्होंने प्रत्येक ब्राह्मणों को 1,000 गौएं दी। उस समय वहाँ ब्राह्मणों के पुण्याह वाचन का गंभीर घोष मानो स्वर्गलोक तक गूंज उठा था। कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर ने अनेक प्रकार के बाजे तथा भांति भांति के दिव्य सुगंधित पदार्थों द्वारा उस सभा में देवताओं की स्थापना एवं पूजा की। इसके बाद वे उस भवन में प्रविष्ट हुए और वहाँ धर्मपुत्र महात्मा युधिष्ठिर की सेवा में कितने ही मल्ल, बाहु युद्ध करने वाले नट, झल्ल, लकुटियों से युद्ध करने वाले सूत और वैतालिक उपस्थित हुए। इस प्रकार पूजन का कार्य संपन्न करके भाइयों सहित पांडुनंदन युधिष्ठिर स्वर्ग में इंद्र की भांति उस रमणीय सभा में आनंद पूर्वक रहने लगे। उस सभा में ऋषि तथा विभिन्न देशों से आए हुए नरेश पांडवों के साथ बैठा करते थे। असित, देवल, सत्य, सर्पिमाली, महाशिरा, अबारवसु, सुमित्र, मैत्रेय, शूनक, बलि, बक, दालभ्य, स्थूलशिरा, कृष्ण द्वैपायन, शुकदेव, व्यास जी के शिष्य सुमंतु, जैमिनी, पैल तथा हम लोग, तित्तिर, यज्ञवल्क्य पुत्र सहित लोमहर्षण, अपसु, होम्य, धौम्य, अणिमांडव्य, कौशिक, दामोषणिब, त्रैबली, प्रणाद, घटजानुक, मौजायन, वायुभक्ष, पराशर्य, सारिक, बलिवाक, सिनिवाक, सत्यपाल, कृतश्रम, जातुकर्ण, शिखावान, आलंब, पारिजातक, महाभाग, पर्वत, महामुनि मार्कंडेय, पवित्र पाणी, सावर्ण, भालुकी, गालब, जंघा बंधु, हरभ्य, कोपवेग, भृगु, हरिबभ्रु, कौडिन्य, बभ्रुमाली, सनातन, काक्षीवान, औजिश, नाचिकेता, गौतम, पैंगया, बराह, शूनक, द्वितीय महातपस्वी शांडिल्य, कुक्कुर, वेणुजंग, कालाप तथा कठ आदि धर्मज्ञ, जितात्मा और जितेंद्रिय मुनि उस सभा में विराजते थे। ये तथा और भी वेद वेदांग के पारंगत बहुत से मुनिश्रेष्ठ उस सभा में महात्मा युधिष्ठिर के पास बैठा करते थे। वे धर्मज्ञ, पवित्र आत्मा और निर्मल महर्षि राजा युधिष्ठिर को पवित्र कथाएं सुनाया करते थे। उसी प्रकार क्षत्रियों में श्रेष्ठ नरेश भी वहाँ धर्मराज युधिष्ठिर की उपासना करते थे। श्रीमान महामना, धर्मात्मा, मंजु केतु, विवर्धन, संग्रामजित, दुर्मुख, पराक्रमी, उग्रसेन, राजा कक्षसेन, अपराजित, क्षेमक, काम्बोजराज, कमठ और महाबली कंपन, जो अकेले ही बल पौरुष संपन्न अस्त्र विद्या के ज्ञाता तथा अमित तेजस्वी यवनों को सदा उसी प्रकार कपाते रहते थे जैसे वज्रधारी इंद्र ने कालकेय नामक असुरों को कंपित किया था। ये सभी नरेश धर्मराज युधिष्ठिर की उपासना करते रहते थे। इनके सिवा जटासुर, मद्राज, शल्य, राजा कुंतीभोज, किरातराज, पुल्लिंद, अंगराज, बंगराज, पुंड्रक, पाड्य, उड्रराज, आंध्र नरेश, अंग, बंग, सुमित्र, शत्रुसूदन, शैब्य, किरातराज, सुमना, यवन नरेश, चाणूर, देवरात, भोज, भीमरथ, कलिंगराज, श्रुतायुध, मगध देशीय, जयसेन, सुकर्मा, चेकितान, शत्रु संहारक, पुरु, केतुमान, वसुदान, विदेहराज, कृतक्षण, सुधर्मा, अनिरुद्ध, महाबली, श्रुतायु, दुर्धर्ष, वीर, अनूपराज, क्रमजित, सुदर्शन पुत्र सहित शिशुपाल, करुषराज, दंतवक्त्र, वृष्णिवंशियों के देवस्वरूप दुर्धर्ष राजकुमार, आहुक, पृथुक, विपृथु, गद, सारण, अक्रूर, कृतवर्मा, शिनिपुत्र, सत्यक, भीष्मक, आकृति, पराक्रमी, द्युम्न सेन, महान धनुर्धर, केकय राजकुमार और सोमक पुत्र द्रुपद, केतुमान द्वितीय तथा
अस्त्र विद्या में निपुण महाबली वसुमान, ये तथा और भी बहुत से प्रधान क्षत्रिय उस सभा में कुंती नंदन युधिष्ठिर की सेवा में बैठते थे। जो महाबली राजकुमार अर्जुन के पास रहकर मृगचर्म धारण किए हुए धनुर्वेद की शिक्षा लेते थे, वे भी उस सभा भवन में बैठकर राजा युधिष्ठिर की उपासना करते थे। राजन, वृष्णि वंश को आनंदित करने वाले राजकुमारों को वही शिक्षा मिली थी। रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न, जाम्बवती कुमार शाम्ब, सत्यक पुत्र सात्यकी, युयोधान, सुधर्मा, अनिरुद्ध, नरश्रेष्ठ, शैब, ये और दूसरे भी बहुत से राजा उस सभा में बैठते थे। पृथ्वीपते अर्जुन के सखा तुम्बुर गंधर्व भी उस सभा में नित्य विराजमान होते थे। मंत्री सहित चित्रसेन आदि 27 गंधर्व और अप्सराएं सभा में बैठे हुए महात्मा युधिष्ठिर की ही उपासना करती थीं। गाने बजाने में कुशल साम्य की, संगीत में नृत्य और गीत वाद्य की समता को लय अथवा साम्य कहते हैं, जैसा कि अमर कोश का वाक्य है, लय साम्य। और गाने बजाने में कुशल साम्य और ताल के विशेषज्ञ तथा प्रमाण, लय और स्थान की जानकारी के लिए विशेष परिश्रम किए हुए मनस्वी किन्नर तुम्बुरु की आज्ञा से वहाँ अन्य गंधर्वों के साथ दिव्य तान छेड़ते हुए यथोचित रीति से गाते और पांडवों तथा महर्षियों का मनोरंजन करते हुए धर्मराज की उपासना करते थे। और जैसे देवता लोग दिव्य लोक की सभा में ब्रह्मा जी की उपासना करते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार कितने ही सत्य प्रतिज्ञ और उत्तम व्रत का पालन करने वाले महापुरुष उस सभा में बैठकर महाराज युधिष्ठिर की आराधना करते थे। नृत्य या गीत में उसके जैसे यहाँ है कि साम्य और ताल। साम्य का तो ये हो गया, संगीत में नृत्य और वाद्य की समता को लय अथवा साम्य कहते हैं। और नृत्य या गीत में उसके काल और क्रिया का परिमाण, जिसे बीच बीच में हाथ पर हाथ मारकर सूचित करते जाते हैं, ताल कहलाता है। जैसा कि अमर कोश का वचन है, तालह काल क्रिया मानम। वैशंपायन जी कहते हैं कि जन्मेजय एक दिन उस सभा में महात्मा पांडव अन्यान्य महापुरुषों तथा गंधर्वों आदि के साथ बैठे हुए थे। उसी समय वेद और उपनिषदों के ज्ञाता ऋषि, देवताओं द्वारा पूजित, इतिहास पुराण के मर्मज्ञ, पूर्व कल्प की बातों के विशेषज्ञ, न्याय के विद्वान, धर्म के तत्व को जानने वाले, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, इन 6 अंगों के पंडितों में शिरोमणि ऐक्य, परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले वेद के वचनों की एक वाक्यता, ऐक्य इसे कहते हैं। संयोग नानात्व, एक में मिले हुए वचनों को प्रयोग के अनुसार अलग अलग करना, इसे संयोग नानात्व कहते हैं। और 6 अंगों के पंडितों के शिरोमणि ऐक्य, संयोग के नात्व और समवाय यज्ञ के अनेक कर्मों के एक साथ उपस्थित होने पर अधिकार के अनुसार यजमान के साथ कर्म का जो संबंध होता है उसका नाम समवाय है। तो समवाय के ज्ञान में विशारद, प्रगल्भ, वक्ता, मेधावी, स्मरण शक्ति संपन्न, नीतिज्ञ, त्रिकालदर्शी, अपर ब्रह्म और परब्रह्म को विभाग पूर्वक जानने वाले, प्रमाणों द्वारा एक निश्चित सिद्धांत पर पहुँचे हुए, पंचावयवयुक्त का मतलब है यहाँ कि दूसरे को किसी वस्तु का बोध कराने के लिए प्रवृत्त हुआ पुरुष जिस अनुमान वाक्य का प्रयोग करता है उसमें 5 अवयव होते हैं: प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। तो वाक्य के गुण दोष को जानने वाले बृहस्पति जैसे वक्ता के साथ भी उत्तर प्रत्युत्तर करने में समर्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थों के संबंध में यथार्थ निश्चय रखने वाले
तथा इन संपूर्ण 14 भुवनों ऊपर नीचे और तिरछे सब ओर से प्रत्यक्ष देखने वाले महाबुद्धिमान सांख्य और योग के विभाग पूर्वक ज्ञाता देवताओं और असुरों में भी निर्वेद वैराग्य उत्पन्न करने के इच्छुक संधि और विग्रह के तत्व को समझने वाले अपने और शत्रु पक्ष के बलाबल का अनुमान से ही निश्चय करके शत्रु पक्ष के मंत्रियों आदि को फोड़ने के लिए धन आदि बंटवाने के उपयुक्त अवसर का ज्ञान रखने वाले संधि सुलभ विग्रह कलह यान चढ़ाई करना आसन अपने स्थान पर ही चुप्पी मार कर बैठे रहना द्वैधी भाव शत्रुओं में फूट डालना और समाश्रय किसी बलवान राजा का आश्रय ग्रहण करना राजनीति के इन छहों अंगों के उपयोग जानकर समस्त शास्त्रों के निपुण विद्वान युद्ध और संगीत की कला में कुशल सर्वत्र क्रोध रहित इन उपयुक्त गुणों के सिवा और भी असंख्य सद्गुणों से संपन्न मननशील परम कांतिमान महा तेजस्वी देवर्षि नारद लोक लोकोत्तर में घूमते फिरते पारिजात बुद्धिमान पर्वत तथा सौम्य सुमुख आदि अन्य अनेक ऋषियों के साथ सभा में स्थित पांडवों से प्रेम पूर्वक मिलने के लिए मन के समान वेग से वहां आए और उन ब्रह्मर्षि ने जयसूचक आदि आशीर्वादों द्वारा धर्मराज युधिष्ठिर का अत्यंत सम्मान किया। संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता पांडव श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर ने देवर्षि नारद को आया देख भाइयों सहित सहसा उठकर उन्हें प्रेम विनय और नम्रता पूर्वक उस समय नमस्कार किया और उन्हें उनके योग्य आसन देकर धर्मज्ञ नरेश ने गौ मधुपर्क तथा अर्घ्य आदि उपचार अर्पण करते हुए रत्नों से उनका विधि पूर्वक पूजन किया तथा उनकी सब इच्छाओं की पूर्ति करके उन्हें संतुष्ट किया। राजा युधिष्ठिर से यथोचित पूजा पाकर नारद जी भी बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार संपूर्ण पांडवों से पूजित होकर उन वेद वेत्ता महर्षि ने युधिष्ठिर से धर्म काम और अर्थ तीनों के उपदेश पूर्वक ये बातें पूछी कि कच्चिदर्थाश्च कल्पन्ते धर्मे च रमते मनः सुखानि चानुभूयन्ते मनश्च न विहन्यते। कि राजन क्या तुम्हारा धन तुम्हारे यज्ञ दान तथा कुटुंब रक्षा आदि आवश्यक कार्यों के लिए निर्वाह के लिए पूरा पड़ जाता है? क्या धर्म में तुम्हारा मन प्रसन्नता पूर्वक लगता है? क्या तुम्हें इच्छानुसार सुख भोग प्राप्त होते हैं? भगवत चिंतन में लगे हुए तुम्हारे मन को किन्हीं दूसरी वृत्तियों द्वारा आघात या विक्षेप तो नहीं पहुंचता? नरदेव, क्या तुम ब्राह्मण वैश्य और शूद्र इन तीनों वर्णों की प्रजाओं के प्रति अपने पिता पितामहों द्वारा व्यवहार में लाई हुई धर्मयुक्त की धर्मार्थ युक्त उत्तम एवं उदार वृत्ति का व्यवहार करते हो? तुम धन के लोभ में पड़कर धर्म को केवल धर्म में ही संलग्न रहकर धन को अथवा आसक्ति ही जिसका बल है उस काम भोग के सेवन द्वारा धर्म और अर्थ दोनों को ही हानि तो नहीं पहुंचाते हो? विजयी वीरों में श्रेष्ठ एवं वरदायक नरेश, तुम त्रिवर्ग सेवक के उपयुक्त समय का ज्ञान रखते हो, अतः काल का विभाग करके नियत और उचित समय पर सदा धर्म अर्थ एवं काम का सेवन करते हो ना? निष्पाप युधिष्ठिर, क्या तुम राजोचित 6 गुणों के द्वारा 7 उपायों की अपने और शत्रु के बलाबल की तथा देशपाल दुर्गपाल आदि 14 व्यक्तियों की भली भांति परख रखते हो? विजेताओं में श्रेष्ठ भरत वंशी युधिष्ठिर, क्या तुम अपनी और शत्रु की शक्ति को अच्छी तरह समझकर यदि शत्रु प्रबल हुआ तो उसके साथ संधि बनाए रखकर अपने धन और कोष की वृद्धि के लिए 8 कर्मों का सेवन करते हो? वे 8 कर्म कौन कौन से हैं? कि राजा के कोष और धन की वृद्धि के लिए 8 कर्म हैं।
खेती का विस्तार, व्यापार की रक्षा, दुर्ग की रचना एवं रक्षा, पुलों का निर्माण और उनकी रक्षा, हाथी बांधना, सोने हीरे आदि की खानों पर अधिकार करना, कर की वसूली और उजाड़ प्रांतों में लोगों को बसाना, मनुष्य पुरुषों द्वारा ये 8 संधान कर्म बताए गए। भरत श्रेष्ठ, तुम्हारी मंत्री आदि 7 प्रकृतियां कहीं शत्रुओं में मिल तो नहीं गई है। तुम्हारे राज्य के धनी लोग बुरे व्यसनों से बचे रहकर सर्वथा तुमसे प्रेम करते हैं ना, जिन पर तुम्हें संदेह नहीं होता। ऐसे शत्रु के गुप्तचर कृत्रिम मित्र बनकर तुम्हारे मंत्रियों द्वारा तुम्हारी गुप्त रीति से गुप्त मंत्रणा को जानकर उसे प्रकाशित तो नहीं कर देते क्या? तुम मित्र, शत्रु और उदासीन लोगों के संबंध में यह ज्ञान रखते हो कि वे क्या करना चाहते हैं। उपयुक्त समय का विचार करके ही संधि और विग्रह की नीति का सेवन करते हो ना। क्या तुम्हें इस बात का अनुमान है कि उदासीन एवं मध्यम व्यक्तियों के प्रति कैसा बर्ताव करना चाहिए? वीर, तुमने अपने स्वयं के समान विश्वसनीय, वृद्ध, शुद्ध हृदय वाले, किसी बात को अच्छी तरह समझने में समर्थ, उत्तम कुल में उत्पन्न और अपने प्रति अत्यंत अनुराग रखने वाले पुरुषों को ही मंत्री बना रखा है ना। क्योंकि भारत राजा की विजय प्राप्ति का मूल कारण अच्छी मंत्रणा, सलाह और उसकी सुरक्षा ही है, जो सुयोग्य मंत्री के अधीन है। तात, मंत्र को गुप्त रखने वाले उन शास्त्रज्ञ सचिवों द्वारा तुम्हारा राष्ट्र सुरक्षित तो है ना, शत्रुओं द्वारा उसका नाश तो नहीं हो रहा है ना। तुम असमय में ही निद्रा के वशीभूत तो नहीं होते, समय पर जगते तो हो ना। अर्थशास्त्र के जानकार तो तुम हो ही, रात्रि के पिछले भाग में जाकर अपने अर्थ, आवश्यक कर्तव्य एवं हित के विषय में विचार तो करते हो ना। कि स्मृति में कहा है कि ब्रह्मो मुहूर्ते चोत्थाय चिंतयेदात्मने दात्मनो हितम, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने हित का चिंतन करे। कोई भी गुप्त मंत्रणा 2 से 4 कानों तक ही गुप्त रहती है, 6 कानों में जाते ही वह फूट जाती है। अतः मैं पूछता हूँ कि तुम किसी गूढ़ विषय पर अकेले ही तो विचार नहीं करते, अथवा बहुत से लोग साथ बैठकर तो मंत्रणा नहीं करते। कहीं ऐसा तो नहीं होता कि तुम्हारी निश्चित की हुई गुप्त मंत्रणा फूटकर शत्रु के राज्य तक फैल जाती हो। धन की वृद्धि के ऐसे उपायों का निश्चय करके, जिनमें मूल धन तो कम लगाना पड़ता हो किंतु वृद्धि अधिक होती हो, उसका शीघ्रतापूर्वक आरंभ कर देते हो ना। वैसे कार्यों में अथवा वैसा कार्य करने वाले लोगों के मार्ग में तुम विघ्न तो नहीं डालते। तुम्हारे राज्य के किसान, मजदूर आदि श्रमजीवी मनुष्य तुमसे अज्ञात तो नहीं है। उनके कार्य और गतिविधि पर तुम्हारी दृष्टि है ना। वे तुम्हारे अविश्वास के पात्र तो नहीं है, अथवा तुम उन्हें बार बार छोड़ते और पुनः काम पर लेते तो नहीं रहते हो। क्योंकि महान अभ्युदय या उन्नति में उन सब का स्नेहपूर्वक सहयोग करना ही कारण है। क्योंकि चिरकाल से अनुग्रहित होने पर ही वे ज्ञात, विश्वासपात्र और स्वामी के प्रति अनुरक्त होते हैं। कृषि आदि के कार्य विश्वसनीय, लोभ रहित और बड़े बूढ़ों के समय से चले आने वाले कार्यकर्ताओं द्वारा ही कराते हो ना। राजन, वीर शिरोमणे, क्या तुम्हारे कार्य के सिद्ध हो जाने पर या सिद्धि के निकट पहुंच जाने पर ही लोग जान पाते हैं? सिद्ध होने से पहले ही तुम्हारे किन्हीं कार्यों को लोग जान तो नहीं लेते। तुम्हारे यहाँ जो शिक्षा देने का काम करते हैं, वे धर्म एवं संपूर्ण शास्त्रों के मर्मज्ञ विद्वान होकर ही राजकुमारों तथा मुख्य योद्धाओं को सब प्रकार की आवश्यक शिक्षाएं देते हैं ना। तुम हजारों मूर्खों के बदले एक पंडित को ही तो खरीदते हो ना, अर्थात आदर पूर्वक स्वीकार करते हो ना। क्योंकि विद्वान पुरुष ही अर्थ संकट के समय महान कल्याण कर सकता है। क्या तुम्हारे सभी दुर्ग, किले, धन धान्य, अस्त्र शस्त्र, जल यंत्र, मशीन, शिल्पी और धनुर्धर सैनिकों से भरे पूरे तो है ना। यदि एक भी मंत्री मेधावी, शौर्य संपन्न, संयमी हो और चतुर हो तो राजा अथवा राजकुमार को विपुल संपत्ति की प्राप्ति करा देता है।
क्या तुम शत्रु पक्ष के 18 और अपने पक्ष के 15 तीर्थों की 3-3 अज्ञात गुप्तचरों द्वारा देखभाल या 5 जांच पड़ताल करते हो? शत्रुशूदन, तुम शत्रुओं के अज्ञात, सतत सावधान और नित्य प्रयत्नशील रहकर अपने संपूर्ण शत्रुओं की गतिविधि पर दृष्टि रखते हो ना? क्या तुम्हारे पुरोहित विनयशील, कुलीन, बहुज्ञ, विद्वान, दोष दृष्टि से रहित तथा शास्त्र चर्चा में कुशल हैं? क्या तुम उनका पुण्य सत्कार करते हो? तुमने अग्निहोत्र के लिए विविध बुद्धिमान और सरल स्वभाव के ब्राह्मणों को नियुक्त किया है कि वह सदा किए हुए और किए जाने वाले हवनों को तुम्हें ठीक समय पर सूचित कर देता है ना? क्या तुम्हारे यहाँ हस्त पदादि अंगों की परीक्षा में निपुण, ग्रहों की वक्र तथा अतिचार आदि गतियों एवं उनके शुभाशुभ परिणाम आदि को बताने वाला तथा दिव्य भौम एवं शरीर संबंधी सब प्रकार के उत्पातों को पहले से ही जान लेने में कुशल ज्योतिषी हैं? तुमने प्रधान व्यक्तियों को उनके योग्य महान कार्यों में, मध्यम श्रेणी के कार्यकर्ताओं को मध्यम कार्यों में तथा निम्न श्रेणी के सेवकों को उनकी योग्यता के अनुसार छोटे कामों में ही लगा रखा है ना? क्या तुम निश्चल और बाप दादों के क्रम से चले आए हुए और पवित्र आचार विचार वाले श्रेष्ठ मंत्रियों को सदा श्रेष्ठ कर्मों में लगाए रखते हो? भरत श्रेष्ठ, कठोर दंड के द्वारा तुम प्रजाजनों को अत्यंत उद्वेग में तो नहीं डाल देते? मंत्री लोग तुम्हारे राज्य का न्याय पूर्वक पालन करते हैं ना? जैसे पवित्र याजक पतित यजमान का और स्त्रियां कामचारी पुरुष का तिरस्कार कर देती है, उसी प्रकार प्रजा कठोरता पूर्वक अधिक कर लेने के कारण तुम्हारा अनादर तो नहीं करती? क्या तुम्हारा सेनापति हर्ष और उत्साह से संपन्न, शूरवीर, बुद्धिमान, धैर्यवान, पवित्र, कुलीन, स्वामी भक्त तथा अपने कार्य में कुशल है? तुम्हारी सेना के मुख्य दलपति सब प्रकार के युद्धों में चतुर, धृष्ट, निर्भय, निष्कपट और पराक्रमी है ना? तुम उनका यथोचित सत्कार एवं सम्मान करते हो ना? अपनी सेना के लिए यथोचित भोजन और वेतन ठीक समय पर दे देते हो ना? जो उन्हें दिया जाना चाहिए उसमें कमी या विलंब तो नहीं कर देते? भोजन और वेतन में अधिक विलंब होने पर भृत्यगण अपने स्वामी पर कुपित हो जाते हैं और उनका वह कोप महान अनर्थ का कारण बताया गया है। क्या उत्तम कुल में उत्पन्न मंत्री आदि सभी प्रधान अधिकारी तुमसे प्रेम रखते हैं? क्या वे युद्ध में तुम्हारे हित के लिए अपने प्राणों तक का त्याग करने को सदा तैयार रहते हैं? तुम्हारे कर्मचारियों में कोई ऐसा तो नहीं है जो अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाला और तुम्हारे शासन का उल्लंघन करने वाला हो तथा युद्ध के सारे साधनों एवं कार्यों को अकेला ही अपनी रुचि के अनुसार चला रहा हो? तुम्हारे यहाँ काम करने वाला कोई पुरुष अपने पुरुषार्थ से जब किसी कार्य को अच्छे ढंग से संपन्न करता है, तब वह आपसे अधिक सम्मान अथवा अधिक भत्ता और वेतन पाता है ना? क्या तुम विद्या से विनयशील एवं ज्ञान निपुण मनुष्य को उनके गुणों के अनुसार यथा योग्य धन आदि देकर उनका सम्मान करते हो ना? भरत श्रेष्ठ, जो लोग तुम्हारे हित के लिए सहर्ष मृत्यु का वर्ण कर लेते हैं अथवा भारी संकट में पड़ जाते हैं, उनके बाल बच्चों की रक्षा तुम करते हो ना? हे कुंती नंदन, जो भय से अथवा अपनी धन संपत्ति का नाश होने से तुम्हारी शरण में आया हो या युद्ध में तुमसे परास्त हो गया हो, ऐसे शत्रु का तुम पुत्र के समान पालन करते हो या नहीं? पृथ्वीपते, क्या समस्त भूमंडल की प्रजा तुम्हें ही समदर्शी एवं माता पिता के समान विश्वसनीय मानती है? भरत कुलभूषण, क्या तुम अपने शत्रु को स्त्री द्यूत आदि दुर्व्यसनों में फंसा हुआ सुनकर उसके त्रिविध बल, मंत्र कोश एवं भृत्य बल अथवा प्रभु शक्ति, मंत्र शक्ति एवं उत्साह शक्ति पर विचार करके यदि वह दुर्बल हो तो उसके ऊपर बड़े वेग से आक्रमण कर देते हो? शत्रु दमन, क्या तुम
पार्श्वग्राह आदि 12 व्यक्तियों के मंडल समुदाय को जानकर अपने कर्तव्य का निश्चय करके और पराजय मूलक व्यसनों का अपने पक्ष में अभाव तथा शत्रु पक्ष में आधिक्य देखकर उचित अवसर आने पर दैव का भरोसा करके अपने सैनिकों को अग्रिम वेतन देकर शत्रु पर चढ़ाई कर देते हो। परम तप, शत्रु के राज्य में जो प्रधान प्रधान योद्धा हैं उन्हें छिपे छिपे यथा योग्य रत्न आदि भेंट करते रहते हो या नहीं? कुंती नंदन, क्या तुम पहले अपनी इंद्रियों और मन को जीतकर ही प्रमाद में पड़े हुए अजितेंद्रिय शत्रुओं को जीतने की इच्छा करते हो? शत्रुओं पर तुम्हारे आक्रमण करने से पहले अच्छी तरह प्रयोग में लाए हुए तुम्हारे साम दाम भेद और दंड, ये 4 गुण विधि पूर्वक उन शत्रुओं तक पहुंच जाते हैं ना, क्योंकि शत्रुओं को वश में करने के लिए इनका प्रयोग आवश्यक है। महाराज, तुम अपने राज्य की नींव को दृढ़ करके शत्रुओं पर धावा करते हो ना, उन शत्रुओं को जीतने के लिए पूरा पराक्रम प्रकट करते हो ना, और उन्हें जीतकर उनकी पूर्ण रूप से रक्षा तो करते रहते हो ना। क्या धन रक्षक, द्रव्य संग्राहक, चिकित्सक, गुप्तचर, पाचक, सेवक, लेखक और प्रहरी, इन 8 अंगों और हाथी, घोड़ों, रथ एवं पैदल, इन 4 प्रकार के बलों से तो युक्त तुम्हारी सेना सुयोग्य सेनापतियों द्वारा अच्छी तरह संचालित होकर शत्रुओं का संहार करने में समर्थ होती है? शत्रुओं को संतप्त करने वाले महाराज, तुम शत्रुओं के राज्य में अनाज काटने और दुर्भिक्ष के समय उसकी अपेक्षा न करके रणभूमि में शत्रुओं को मारते हो ना? क्या अपने और शत्रु के राष्ट्रों में तुम्हारे बल से अधिकारी स्थान स्थान में घूम फिर कर प्रजा को वश में करने एवं कर लेने आदि प्रयोजनों को सिद्ध करते हैं और परस्पर मिलकर राष्ट्र एवं अपने पक्ष के लोगों की रक्षा में लगे रहते हैं ना? महाराज, तुम्हारे खाद्य पदार्थ, शरीर में धारण करने के वस्त्र आदि, सदा सूंघने के उपयोग में आने वाले सुगंधित द्रव्यों की रक्षा विश्वस्त पुरुष ही किया करते हैं। तुम्हारे कल्याण के लिए सदा प्रयत्नशील रहने वाले स्वामी भक्त मनुष्यों द्वारा ही तुम्हारे धन भंडार, अन्न भंडार, वाहन, प्रधान द्वार, अस्त्र शस्त्र तथा आय के साधनों की रक्षा एवं देखभाल की जाती तो है ना? प्रजापालक नरेश, क्या तुम रसोइये आदि भीतरी सेवकों तथा सेनापति आदि बाह्य सेवकों द्वारा भी पहले अपनी ही रक्षा करते हो, फिर आत्मीय जनों द्वारा एवं परस्पर एवं दूसरे से उन सब की रक्षा पर भी ध्यान देते हो? दूसरे सेवक पूर्वाह्न काल में, जो कि धर्माचरण का समय है, तुमसे मद्यपान, द्यूत, क्रीड़ा और युवती स्त्री आदि दुर्व्यसनों में तुम्हारा समय और धन के व्यर्थ नष्ट कराने के लिए प्रस्ताव तो नहीं करते? क्या तुम्हारी आय के 1/4 या आधे अथवा 3/4 भाग से तुम्हारा सारा खर्च चल जाता है? तुम अपने आश्रित कुटुंबों के लोगों, गुरुजनों, बढ़े बूढ़ों, व्यापारियों, शिल्पियों तथा दीन दुखियों को धन धान्य देकर उन पर सदा अनुग्रह करते रहते हो ना? तुम्हारी आमदनी और खर्च को लिखने और जोड़ने के काम में लगाए हुए सभी लेखक और गणक प्रतिदिन पूर्वाह्न काल में तुम्हारे सामने अपना हिसाब पेश करते हैं ना? किन्हीं कार्य में नियुक्त किए हुए प्रौढ़, हितैषी एवं प्रिय कर्मचारियों को पहले उनके किसी अपराध को जांच किए बिना तुम काम से अलग तो नहीं कर देते हो? भारत, तुम उत्तम, मध्यम और अधम श्रेणी के मनुष्य को पहचान कर उन्हें उनके अनुरूप कार्यों में ही लगाते हो ना? राजन, तुमने ऐसे लोगों को तो अपने कामों पर नहीं रखा है जो लोभी, चोर, शत्रु अथवा व्यवहारिक अनुभव से सर्वथा शून्य हो। चोरों, लोभियों, राजकुमारों या राजकुल की स्त्रियों द्वारा अथवा स्वयं तुमसे ही तुम्हारे राष्ट्र को पीड़ा तो नहीं पहुंच रही है? क्या तुम्हारे राज्य के किसान संतुष्ट हैं? क्या तुम्हारे राज्य के सभी भागों में जल से भरे हुए बड़े बड़े तालाब बनवाए गए हैं? केवल वर्षा के पानी के भरोसे ही तो खेती नहीं चल रही है। तुम्हारे राज्य के किसान
कि तुम्हारे राज्य के किसान का अन्न या बीज तो नष्ट नहीं होता? क्या तुम प्रत्येक किसान पर अनुग्रह करके उसे 1 रुपया सैकड़े ब्याज पर ऋण देते हो? तात, तुम्हारे राष्ट्र में अच्छे पुरुषों द्वारा वार्ता, कृषि, गोरक्षा तथा व्यापार का काम अच्छी तरह किया जाता है ना? क्योंकि उपर्युक्त वार्तावृत्ति पर अवलंबित रहने वाले लोग ही सुखपूर्वक उन्नति करते हैं। राजन, क्या तुम्हारे जनपद के प्रत्येक गांव में शूरवीर, बुद्धिमान और कार्यकुशल 5-5 पंच मिलकर सुचारू रूप से जनहित के कार्य करते हुए सबका कल्याण करते हैं? क्या नगरों की रक्षा के लिए गांवों को भी नगर के ही समान बहुत से शूरवीरों द्वारा सुरक्षित कर दिया गया है ना? सीमावर्ती गांव को भी अन्य गांवों की भांति सभी सुविधाएं दी गई हैं तथा क्या वे सभी प्रांत, ग्राम और नगर तुम्हें कर रूप में एकत्र किया हुआ धन समर्पित करते हैं ना? क्या तुम्हारे राज्य में कुछ रक्षक पुरुष सेना साथ लेकर चोर डाकुओं का दमन करते हुए सुगम एवं दुर्गम नगरों में विचरते रहते हैं? क्या तुम स्त्रियों को सांत्वना देकर संतुष्ट रखते हो ना? क्या वे तुम्हारे यहाँ पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं? तुम उन पर पूरा विश्वास तो नहीं करते और विश्वास करके उन्हें कोई गुप्त बात तो नहीं बता देते कि राजन, तुम कोई अमंगल सूचक समाचार सुनकर और उसके विषय में बार बार विचार करके भी प्रिय भोग विलासों का आनंद लेते हुए अंतःपुर में सोते तो नहीं रह जाते? प्रजानाथ, क्या तुम रात्रि के पहले पहर के बाद जो प्रथम 2, दूसरे, तीसरे याम हैं उन्हीं में सोकर अंतिम पहर में उठकर बैठ जाते और धर्म एवं अर्थ का चिंतन करते हो? पांडुनंदन, तुम प्रतिदिन समय पर उठकर स्नान आदि के पश्चात वस्त्राभूषणों से अलंकृत हो देश काल के ज्ञाता मंत्रियों के साथ बैठकर प्रार्थी या दर्शनार्थी मनुष्यों की इच्छा पूर्ण करते हो ना? शत्रु दमन, क्या लाल वस्त्र धारण करके अलंकारों से अलंकृत हुए योद्धा अपने हाथों में तलवार लेकर तुम्हारी रक्षा के लिए सब ओर से सेवा में उपस्थित रहते हैं? महाराज, क्या तुम दंडनीय अपराधियों के प्रति यमराज और पूजनीय पुरुषों के प्रति धर्मराज का सा बर्ताव करते हो? प्रिय एवं अप्रिय व्यक्तियों की भलीभांति परीक्षा करके ही व्यवहार करते हो ना? कुंती कुमार, क्या तुम औषधि सेवन या पथ्य भोजन आदि नियमों के पालन द्वारा अपने शारीरिक कष्ट को तथा वृद्ध पुरुषों की सेवा रूप सत्संग द्वारा मानसिक संताप को सदा दूर करते रहते हो? तुम्हारे वैद्य अष्टांग चिकित्सा में कुशल, सितैषी, प्रेमी एवं तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखने के प्रयत्न में सदा संलग्न रहने वाले हैं ना? नरेश्वर, कहीं ऐसा तो नहीं होता कि तुम अपने यहाँ आए हुए अर्थी, याचक और प्रत्यर्थी राजा की ओर से मिली हुई वृत्ति बंद हो जाने से दुखी हो पुनः उसी को पाने के लिए प्रार्थी की ओर लोभ, मोह अथवा अभिमानवश किसी प्रकार आंख उठाकर देखते तक नहीं? कहीं अपने आश्रित जनों की जीविका वृत्ति को तुम लोभ, मोह, आत्मविश्वास अथवा आसक्ति से बंद तो नहीं कर देते? तुम्हारे नगर तथा राष्ट्र के निवासी मनुष्य संगठित होकर तुम्हारे साथ विरोध तो नहीं करते? शत्रुसूदन, शत्रुओं ने उन्हें किसी तरह घूस देकर खरीद तो नहीं लिया है? कोई दुर्बल शत्रु जो तुम्हारे द्वारा पहले बलपूर्वक पीड़ित किया गया किंतु मारा नहीं गया, अब मंत्रणा शक्ति से अथवा मंत्रणा और सेना दोनों ही शक्तियों से किसी तरह भगवान बलवान होकर सिर तो नहीं उठा रहा है? क्या सभी मुख्य भूपाल तुमसे प्रेम रखते हैं? क्या वे तुम्हारे द्वारा सम्मान पाकर तुम्हारे लिए अपने प्राणों की बलि दे सकते हैं? क्या तुम्हारे मन में सभी विद्याओं के प्रति गुण के अनुसार आदर का भाव है? क्या तुम ब्राह्मणों तथा साधु संतों की सेवा पूजा करते हो जो तुम्हारे लिए शुभ एवं कल्याणकारी हो? इन ब्राह्मणों को तुम सदा दक्षिणा तो देते रहते हो ना, क्योंकि वह स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है।
तीनों वेद ही जिसके मूल हैं और पूर्व पुरुषों ने जिसका आचरण किया है, उस धर्म का अनुष्ठान करने के लिए तुम अपने पूर्वजों की ही भांति प्रयत्नशील रहते हो। धर्मानुकूल कर्म में ही तुम्हारी वृत्ति तो रहती है। क्या तुम्हारे महल में तुम्हारी आंखों के सामने गुणवान ब्राह्मण स्वादिष्ट और गुणकारक अन्न भोजन करते हैं और भोजन के पश्चात उन्हें दक्षिणा दी जाती है? अपने मन को वश में करके एकाग्रचित हो वाजपेयी और पुंडरीक आदि सभी यागों का तुम परिपूर्ण रूप से अनुष्ठान करने का प्रयत्न तो करते हो ना। जाति भाई गुरुजन वृद्ध पुरुष देवता तपस्वी चैत्यवृत्त पीपल आदि सदा आदि तथा कल्याणकारी ब्राह्मणों को नमस्कार तो करते हो ना। निष्पाप नरेश, तुम किसी के मन में शोक या क्रोध तो नहीं पैदा करते। तुम्हारे पास कोई मनुष्य हाथ में मंगल सामग्री लेकर सदा उपस्थित रहता है ना। पाप रहित युधिष्ठिर, अब तक जैसा बतलाया गया है उसके अनुसार ही तुम्हारी बुद्धि और वृत्ति विचार और आचार है न। ऐसे धर्मानुकूल बुद्धि और वृत्ति आयु तथा यश को बढ़ाने वाली एवं धर्म अर्थ तथा काम को पूर्ण करने वाली है। जो ऐसे बुद्धि के अनुसार बर्ताव करता है उसका राष्ट्र कभी संकट में नहीं पड़ता। वह राजा सारी पृथ्वी को जीत कर बड़े सुख से दिनों दिन उन्नति करता है। कहीं ऐसा तो नहीं होता कि शास्त्र कुशल विद्वानों का संग न करने वाले तुम्हारे मूर्ख मंत्रियों ने किसी विशुद्ध हृदय वाले श्रेष्ठ एवं पवित्र पुरुष पर चोरी का अपराध लगाकर उसका सारा धन हड़प लिया हो और फिर अधिक धन के लोभ से वे उसे प्राण दंड देते हों। नरश्रेष्ठ, कोई ऐसा दुष्ट चोर जो चोरी करते समय गृह रक्षकों द्वारा देख लिया गया और चोरी के माल सहित पकड़ लिया गया हो, धन के लोभ से छोड़ तो नहीं दिया जाता। भारत, तुम्हारे मंत्री चुगली करने वाले लोगों के बहकावे में आकर विवेक शून्य हो किसी धनी के या दरिद्र के थोड़े समय में ही अचानक पैदा हुए अधिक धन को मिथ्या दृष्टि से तो नहीं देखते, या उनके बड़े हुए धन को चोरी आदि से लाया हुआ तो नहीं मान लेते। युधिष्ठिर, तुम नास्तिकता, झूठ, क्रोध, प्रमाद, दीर्घ सूत्रता, ज्ञानियों का संग न करना, आलस्य, पांचों इंद्रियों के विषयों में आसक्ति, प्रजाजनों पर अकेले ही विचार करना, अस्त्र शास्त्र को न जानने वाले मूर्खों के साथ विचार विमर्श, निश्चित कार्यों के आरंभ करने में विलंब या टाल मटोल, गुप्त मंत्रणा को सुरक्षित न रखना, मांगलिक उत्सव आदि न करना तथा एक साथ ही सभी शत्रुओं पर चढ़ाई कर देना, इन राज संबंधी 14 दोषों का त्याग तो नहीं करते हो ना। क्योंकि जिसके राज्य की जड़ जम गई है ऐसे राजा भी इन दोषों के कारण नष्ट हो जाते हैं। क्या तुम्हारे वेद सफल हैं? क्या तुम्हारा धन सफल है? क्या तुम्हारी स्त्री सफल है? और क्या तुम्हारा शास्त्र ज्ञान सफल है? युधिष्ठिर ने पूछा, देवर्षि, वेद कैसे सफल होते हैं? धन की सफलता कैसे होती है? स्त्री की सफलता कैसे मानी गई है तथा शास्त्र ज्ञान कैसे सफल होता है? तब नारद जी ने कहा, राजन, वेदों की सफलता अग्निहोत्र से होती है, दान और भोग से ही धन सफल होता है, स्त्री का फल है रति और पुत्र की प्राप्ति तथा शास्त्र ज्ञान का फल है शील और सदाचार। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, यह कहकर महातपस्वी नारद मुनि ने धर्मात्मा युधिष्ठिर से पुनः इस प्रकार प्रश्न किया कि नारद जी ने कहा कि राजन, कर वसूलने का काम करने वाले तुम्हारे कर्मचारी लोग दूर से लाभ उठाने के लिए आए हुए व्यापारियों के से ठीक ठीक कर वसूल करते हैं ना, अधिक तो नहीं कर लेते। महाराज, वे व्यापारी लोग आपके नगर और राष्ट्र में सम्मानित हो बिक्री के लिए उपयोगी सामान लाते हैं ना। उन्हें तुम्हारे कर्मचारी छल से ठगते तो नहीं। तात, तुम सदा धर्म और अर्थ के ज्ञाता एवं अर्थशास्त्र के पूरे पंडित बड़े बूढ़े लोगों की धर्म और अर्थ से युक्त बातें सुनते रहते हो ना। क्या तुम्हारे यहाँ खेती से उत्पन्न होने वाले अन्न तथा फल फूल एवं गौओं से प्राप्त होने वाले दूध घी आदि में से मधु अन्न और घृत आदि के धर्म के लिए ब्राह्मणों को दिए जाते हैं?
घी, दूध, मधु, अन्न आदि ब्राह्मण को दिए तो जाते हैं ना। नरेश्वर, क्या तुम सदा नियम से सभी शिल्पियों को व्यवस्था पूर्वक एक साथ इतनी वस्तु निर्माण की सामग्री दे देते हो जो कम से कम चौमासे भर चल सके? महाराज, क्या तुम्हें किसी के किए हुए उपकार का पता चलता है? क्या तुम उस उपकारी की प्रशंसा करते हो और साधु पुरुषों से भरी हुई सभा के बीच उस उपकारी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए उसका आदर सत्कार करते हो? भरत श्रेष्ठ, क्या तुम संपेक्ष से सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले सभी सूत्र ग्रंथ, हस्ति सूत्र, अश्व सूत्र एवं रथ सूत्र आदि का संग्रह, पठन एवं अभ्यास करते रहते हो? भरत कुलभूषण, क्या तुम्हारे घर पर धनुर्वेद सूत्र, यंत्र सूत्र और नागरिक सूत्र का अच्छी तरह अभ्यास किया जाता है? निष्पाप नरेश, तुम्हें सब प्रकार के अस्त्र जो मंत्र बल से प्रयुक्त होते हैं, वेदोक्त दंड विधान तथा शत्रुओं का नाश करने वाले सब प्रकार के विष प्रयोग ज्ञात है ना? क्या तुम अग्नि, सर्प, रोग तथा राक्षसों के भय से अपने संपूर्ण राष्ट्र की रक्षा करते हो? धर्मज्ञ, क्या तुम अंधों, गूंगों, पंगुओं, अंगहीनों और बंधु बांधवों से रहित अनाथों तथा सन्यासियों का भी पिता की भांति पालन करते हो? महाराज, क्या तुमने निद्रा, आलस्य, भय, क्रोध, कठोरता और दीर्घ सूत्रता इन 6 दोषों को पीछे कर दिया या त्याग दिया है? वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय कुरुश्रेष्ठ महात्मा राजा युधिष्ठिर ने ब्रह्मा के पुत्रों में श्रेष्ठ नारद जी का यह वचन सुनकर उनके दोनों चरणों में प्रणाम कर एवं अभिवादन किया और अत्यंत संतुष्ट हो वेद स्वरूप नारद जी से कहा कि देवर्षे, एवं करिष्यामि यथा यत्युक्तं प्रज्ञाहि मे भूय एवाभिवृद्धा उक्त्वा तथा चैव चकार राजा लेभे महिम सागर में खलाच। देवर्षे, आपने जैसा उपदेश दिया है वैसा ही करूँगा। आपके इस प्रवचन से मेरी प्रज्ञा और भी बढ़ गई है। ऐसा कहकर राजा युधिष्ठिर ने वैसा ही आचरण किया और इसी से समुद्र पर्यंत पृथ्वी का राज्य पा लिया। श्री नारद जी ने कहा, जो राजा इस प्रकार चारों वर्णों और वर्णाश्रम धर्म की रक्षा में संलग्न रहता है, वह इस लोक में अत्यंत सुखपूर्वक विहार करके अंत में देवराज इंद्र के लोक में जाता है। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत लोकपाल सभाख्यान पर्व में श्री नारद जी के द्वारा प्रश्न के ब्याज से राजा धर्म का उपदेश विषयक 5वां अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ।